Henry Fayol's 14 Principles of Management. Principle of Division of Work. Principle of Division of Work means ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है वो काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पार्ट को किस एक एम्प्लॉयज़ को असाइन करना इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड व्हाट डिविजन ऑफ वर्क. असाइन कौन से बेसिस पे होगा? एज पर देयर कैपेसिटी, स्किल्स एंड जो भी रिलेटेड सब फैक्टर्स को कंसिडर करके वो वर्क को एम्प्लॉयज़ को असाइन करना. अगर मैंने एक एम्प्लॉय का एक काम असाइन किया तो वो वर्क में वो क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. तो इनडायरेक्टली विच लीड्स टू specialization in the organization. Next principle is authority and responsibility. अगर मैंने कोई एक पर्सन को वर्क असाइन किया है, सपोज एक मैनेजर है, मैनेजर को मैंने कोई काम असाइन किया है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा ही मस्ट बी गिवन विथ सम अथॉरिटी. अगर मैंने एक मैनेजर को कोई काम दिया है, वो काम को कंप्लीट करने के लिए, वो काम के रिलेटेड कुछ भी डिसीजन होगा वो लेने के लिए उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए. साथ ही साथ मैंने डिसीजन पूरा काम के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग से लेके हर चीज़ को उसको मैंने अथॉरिटी दे दिया है. अथॉरिटी दिया मतलब वो पूरा अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, वैसा नहीं है. ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अथॉरिटी. जो भी काम दे वो काम को, पर्टिकुलर काम को प्रॉपरली करना है, अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना है. ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अथॉरिटी. देयरफॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज व्हाट? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स इनडायरेक्टली जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सब एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स है वो रूल्स को रेस्पेक्ट करना एंड वो रूल्स को ओबे करना आना चाहिए. So whatever rules are there in the organization, when an employee should obey and respect those rules in an organization. And ये कैसे आ सकता है? Through effective leadership. So good discipline can be bring in the organization through effective leadership. Next is unity of command. Unity of command means one employee should receive order from one superior only. अगर एक एम्प्लॉई है, एक सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा तो वो एक ही सुपीरियर रहेगा, ये जो भी काम बोलेगा वो अच्छे से कर सकते हैं. अगर एक एम्प्लॉय बहुत 2-3 सुपीरियर्स, मोर देन 2 सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं तो उसको कन्फ्यूजन होगा, पहले इसका काम पहले करना है कि इसका काम पहले करना है. सो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन superior, which leads to less confusion for the employee and which can also be leads to more accuracy in the organization. Next is unity of direction. अभी हम लोग ने देखा unity of command for single employee, but when we come to this unity of direction means group of employees, group में बहुत सारे लोग होते हैं. This group should receive orders from a single person. It's a group of people should receive order from single person. Like डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं. सो होल ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी ऑब्जेक्टिव है वो डिटरमाइन कौन करेगा? एक सिंगल पर्सन ये ग्रुप ऑफ पीपल को डायरेक्शन देगा काम करने के लिए. अगर इसके अलावा और एक पर्सन रहेगा सुपीरियर, ये ग्रुप के ऊपर सुपीरियर रहेगा, अगर दोनों लोग ऑर्डर या डायरेक्शन देंगे तो वापस ग्रुप के पीपल कंफ्यूज हो जाएंगे. सो हियर comes group of people should receive direction from a single person. But when comes to unity of command, single person, single superior. But when we come to direction, group of people should receive direction order from single person. Next is subordination of individual interest to general interest. Means एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं. सो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को हर एक एम्प्लॉय के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, हर एक एम्प्लॉय के इंडिविजुअल को ध्यान में रखना पड़ेगा. बट व्हेन वी कम्स टू होल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, सो मैनेजर शुड कंसिडर होल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट रादर दैन दिस इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे एक पर्टिकुलर सिनेरियो में. अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर होगा, आगे बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली एम्प्लॉय से बेनिफिट में आएंगे ना. सो व्हेन वी कंपेयर सिंगल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ whole organization interest, so manager should give interest to whole organization interest rather than this
individual employees interest in because indirectly this whole organization interest will bring benefits to individual employee. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन सिंपल है. रेम्यूनरेशन मीन्स फेयर वेजेस. अगर एक एम्प्लॉय को मैंने अपॉइंट किया है तो ही शुड बी गिवन फेयर वेजेस फॉर द सर्विसेज विच लीड्स. अगर मेरे काम के हिसाब से मेरे को पैसा मिलेगा, ऑफकोर्स मेरा प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होगा. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सब अथॉरिटी एक सिंगल पर्सन के पास है, मीन्स whole power of the organization a single person means it is called centralization. अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो इट इज़ पॉसिबल कि एक पर्सन ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकता है. बट अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक ही इंसान को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है. इन दैट केस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक जैसे डिपार्टमेंटल के हेड्स होते हैं, तो पूरे पावर को थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके ग्रुप उसके वो वर्क को किसी पर्सन को असाइन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन विच इज़ पॉसिबल फॉर विच इज़ शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन सिंपल है. अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सो डायरेक्शन या ऑर्डर कैसे पास होना चाहिए. पहले मैनेजर, अगर कोई डिसीजन लिया गया है अपर लेवल पे तो पहले मैनेजर डिपार्टमेंटल हेड को बताएगा, डिपार्टमेंटल हेड सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइजर फोरमैन का, फोरमैन वर्कर्स को. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है यहाँ पे. अगर वर्कर को कोई काम बताना है मैनेजर को तो यही फ्लो में फ्लो होगा, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन. पहले वर्कर फोरमैन को, फोरमैन सुपरवाइजर को एंड सो ऑन, दिस अपवर्ड डायरेक्शन. बट एक एक्सेप्शन है फॉर स्केलर चेन, दैट इज गैंग प्लैंक. मीन्स सपोज एक सुपीरियर है एंड देर आर टू डिपार्टमेंट्स, फर्स्ट डिपार्टमेंट एंड सेकेंड डिपार्टमेंट. उनके ये दो डिपार्टमेंट के ऊपर एक सिंगल पर्सन है. नाउ ये डिपार्टमेंट के ये लोवेस्ट पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन जिनको पास करना है तो वही अपवर्ड डायरेक्शन वाला पास सीन होगा ना. ये इसको बताएगा, फिर ये इसको, फिर ये इधर, ऐसे फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन विच इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. अगर ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को मुझे इग्नोर करना है तो व्हाट आई विल डू कि इधर के पर्सन को इसको इन्फॉर्मेशन दें तो पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली इसको कांटेक्ट करे. दिस इज़ व्हाट गैंग प्लैंक, मतलब वो स्केलर चेन को तोड़ रहा है. तो इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग कम होगा. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. सिंपल है. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स all material and people in the organization should be placed at right place and at right time, means indirectly proper placement of material and things. Next is principle of equity. just simple. एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वे एट सेम लेवल, देन फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू ऑल दोज एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अगर मैनेजर ने कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है, अगर वो एम्प्लॉय को पता नहीं कि वो मैनेजर उसको कब काम से निकाल देगा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है ही नहीं, तो ऑफकोर्स एम्प्लॉय तो लेस प्रोडक्ट, मतलब वो ध्यान से काम नहीं करेगा. इसीलिए मैनेजर व्हाइल अपॉइंटिंग एन एम्प्लॉय should ensure that he should be given stability of tenure and job security to the employees, which leads to greater productivity. Next is initiative. Initiative means मैनेजर, अगर एक कोई डिपार्टमेंट में मैनेजर है एंड उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है तो मैनेजर शुड एनकरेज देयर एम्प्लॉयज़ टू कम अप विथ न्यू आइडियाज़. जो भी आइडियाज़ एम्प्लॉयज़ ने दिया मैनेजर को, मैनेजर शुड वेलकम देम एंड शुड अप्रिशिएट देम. तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ में फील सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि ये भी हमारा, ये ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा ही है, बिकॉज हमारे डिसीजन को भी इन लोग कंसिडर कर रहे हैं. सो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर काम करेंगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरेट डी कॉर्प्स. इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ. ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, अगर उनमें टीम स्पिरिट ही नहीं है तो सबका झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत कुछ हो सकता है. सो इनडायरेक्टली अगर बहुत सारे वर्कर्स काम करें तो मैनेजर का काम बनता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम स्पिरिट लेके वो काम करवाए.
तो इससे क्या होगा, सेंस ऑफ टुगेदरनेस आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, सब साथ में काम करेंगे तो वर्क भी अच्छा होगा एंड ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम होगा।